नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। कैन यू रियली मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट? क्या वाकई में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, या सिर्फ कहने वाली बातें हैं, हवाबाजी वाली बातें हैं? काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता ही आता है। क्या मैनिफेस्ट वाकई में काम करता है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में काम करता है? यहां पर यह सवाल सभी के मन में आता ही आता है। देखिए, होता क्या है कि काफ़ी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो टाइम फ्रेम होता है वो नहीं बन पाता। कैसे नहीं बन पाता? मतलब कि वो कोशिश तो करते हैं, बट शायद उन्हें मिल नहीं पाता जो वो चाहते हैं। और जब उन्हें मिल नहीं पाता तो फिर यही सवाल उनके दिमाग में आता है कि यार, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में काम करता है? क्या ये चीज़ें वाकई में काम करती हैं? क्या ये चीज़ें आपको वो सारी चीज़ें दिला सकती है जो आप चाहते हैं? और ये सवाल इसी तरह से बनता रहता है। देखिए, आप सभी ने मैग्नेट देखा होगा। मैग्नेट जब आप अपने हाथ में रखते हैं तो इट अट्रैक्ट्स द आयरन, लोहे को अट्रैक्ट करती है, लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। दैट इज द मैनिफेस्ट ऑल्सो, and which is coming through you only. So you are the manifest first. You have the power of law of attraction also. क्योंकि आपके पास वो मैग्नेट वाली पावर है कि आप अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। आप अच्छी चीज़ों को या फिर उन चीज़ों को जो आप चाहते हैं उन्हें अपनी तरफ खींच सकते हो। एंड इसी तरह से ये चीज़ काम करती है, इसी तरह से ये चीज़ चलती भी है। काफ़ी बार लोगों को लगता है कि अट्रैक्शन कैसे काम करेगा, मैनिफेस्ट कैसे काम करेगा, वी डोंट नो हाउ टू डू, वी डोंट नो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं सभी के लिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान मत करिए, अपने आप को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट मत बनाइए। चीज़ों को जितना हो सके आराम से और रिलैक्स रख के चलेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाएंगे उतना ही आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड व्हाट यू वांट टू डू, यू हैव टू फाइंड व्हाट यू वांट टू मेक, यू हैव टू फाइंड हाउ यू वांट टू लर्न। बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक पॉजिटिव बनने में आपकी मदद करती है। जब तक आपको सही रास्ता नहीं पता होगा तब तक आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। और पॉजिटिव होने के लिए आपको सही रास्ते का तलाश करना ज़रूरी है, सही रास्ते की ज़रूरत है, उस रास्ते पर चलना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, इट इज़ वेरी इजी टू से कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो दिन रात ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बट अगर आपके पास फोकस नहीं है, अगर आपके पास सिस्टमेटिक रूटीन नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो शायद आप ये नहीं कर पाएंगे। तो शायद वहाँ पर आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। और फिर आप कहेंगे यही बात कि यार, मैनिफेस्ट तो यही फालतू की बातें हैं, मैंने तो 1 साल मेहनत करी बट मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैंने तो इतना एफर्ट किया बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इसीलिए ये एक टफ टास्क है। इट इज़ नॉट अ इजी स्टेप। इट इज़ नॉट कि यार लाइक कुछ बैठ के कुछ भी कर लिया और मैनिफेस्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, जब मैनिफेस्ट आप करते हैं तो आपको वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि एवरीथिंग इज़ नॉट कमिंग टू यू डायरेक्टली, इट इज़ कमिंग बाय द हार्ड एफर्ट। यहाँ पर आप सभी अपने दिल की बात सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिल की बात सुने, उसे समझें पहले कि वो क्या कहना चाह रहा है, आपका दिल चाहता क्या है। काफ़ी बार ऐसा होता है, दिल कुछ और चाहता है, दिमाग कुछ और चाहता है, और हम मैनिफेस्ट में उलझ जाते हैं कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली क्यों कर रहे हैं, हम इसी में उलझ जाते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है व्हेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम द सोल। मतलब कि आपकी आत्मा से आ रहा है कुछ, तो वो हमेशा काम करेगा। मतलब कि आप जो करना चाहते हैं दैट इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड यू, तो वहाँ पर वो डेफिनेटली टर्न करेगा ही करेगा एक गुड रिजल्ट में, और आपको डेफिनेटली अच्छा फ़ायदा देगा ही देगा। बट अगर आपने चीज़ों को लाइटली ले लिया तो फिर वहाँ पर चीज़ें नहीं हो सकती। एक तरफ तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं, एक तरफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप दुनिया भर की टेंशन लेके बैठे हैं, तो फिर वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर सकती। यू आर एट द हाईली नेगेटिव साइड। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मैं पॉजिटिव हूँ या मैं नेगेटिव हूँ, मैं आखिर क्या हूँ। और वहाँ पर चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, वहाँ पर चीज़ें आपको दिक्कतें दे सकती हैं, वहाँ पर आपकी ही एनर्जी आपके लिए अगेंस्ट काम कर सकती है। वहाँ पर फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानियाँ होंगी ही होंगी।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के बाद, मैनिफेस्ट करने के बाद आप एक बड़ी भारी भीड़ में भी अपने आप को इतना कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि आपको लगता है कि भीड़ है ही नहीं, जबकि एक नॉर्मल इंसान उसी भीड़ में उलझ के अपने आप को परेशान कर देता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इसीलिए इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हेन यू आर डूइंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके पास ये नेगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपके पास ये नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, आपके पास ये नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज फिर आप यही कहेंगे कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही नहीं करता, मैंने तो बहुत मेहनत करी बट ये काम नहीं करता। यहाँ पर एक और चीज़, टू गेट इनफ टाइम टू रेस्ट, फोकस ऑन योर पर्सनल थिंग्स, ऑन योर मेडिटेशन, ऑन योर मैनिफेस्ट, ऑन योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या आपको वाकई में इतना समय मिल भी पाता है या नहीं मिल पाता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैं मैनिफेस्ट कब करूं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। देखिए, मैनिफेस्ट करने के लिए आपको किसी टाइम की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी स्पेसिफिक जगह पर बैठ के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। When you are doing manifest, you can do it anywhere in your daily routine life. Every time, every single second of your life, you can do manifest. आप बहुत आराम से कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। आपको क्या करना है, बस अपने आप को रिलैक्स रख के चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। जब आप अपने आप को रिलैक्स करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट भी मिल पाता है। अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों के पास रखें, अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट के पास रखें, अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच में रखें, पॉजिटिव आइडियाज़ को शेयर करते रहें, पॉजिटिव आइडियाज़ को दूसरों के साथ बांटें और साथ ही साथ आप पॉजिटिव सोच रखें हमेशा, तो वहाँ पर मैनिफेस्ट की पावर आपकी और भी बढ़ जाती है। एंड दूसरों को भी इंस्पायर करें, दूसरों को अच्छी चीज़ों के लिए इंस्पायर करें, ना कि ख़राब चीज़ों के लिए इंस्पायर करें। जब आप सभी दूसरों को अच्छी चीज़ों के लिए इंस्पायर करेंगे तो वहाँ पर आप देखिएगा मैनिफेस्ट बहुत आराम से हो जाएगा। वहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार कैसे मैनिफेस्ट हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसके अलावा आपको क्या करना है, एक्शंस लेने हैं। जी हाँ, टेक द एक्शंस। अपने काम के लिए आप एक्शन लेना शुरू कर दीजिए कि आपको क्या करना है, उसकी एक लिस्ट जनरेट करना शुरू कर दीजिए। तो वहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। जब आप इस चीज़ को करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा और आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी काम आप करेंगे, जो भी मैनिफेस्ट आप करेंगे, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करेंगे, वो सभी अपनी लाइफ में एक सक्सेस हासिल कर सकते हैं और वो सभी अपनी लाइफ को एक अच्छे डायरेक्शन में ले सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बहुत आराम से काम करता है, बट सबके लिए काम करे इसमें थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग है और आप किस एनर्जी को किस तरह से लगाते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब आप इस एनर्जी को यूज़ करेंगे, जब आप इस एनर्जी को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तभी आपको वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू समझ में आए, आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से इस्तेमाल करें और आप भी अपनी लाइफ की छोटे छोटे कामों को बनाने की कोशिश करें, तो वहाँ पर आपको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।